एक एनसीपी कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि आप चाहे अवार्ड साहब को कितना भी बदनाम करें, कितने भी झूठे एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करो, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अवार्ड साहब जो ये एक ऐसे योद्धा है, वो फिर उभरेंगे, फिर लड़ेंगे। पूरी महाराष्ट्र एनसीपी उनके साथ में है। आज ये जो मामला चल रहा था शिलभंग का, उसको लेकर आपने भी धरना दिया ठाकुरपाड़ा में, और आपने अपनी एक ताकत दिखाई ठाकुरपाड़ा में कि हम अवार्ड साहब के पक्ष में किस तरह खड़े थे। उस बारे में क्या बताएंगे जो अवार्ड साहब को बेल मिली है उस पर, और क्या आगे का रणनीति रहेगी अवार्ड साहब को लेकर? सबसे पहले तो हमें बहुत खुशी है कि जो मैटर हुआ था 2 दिन पहले और अवार्ड साहब के ऊपर जिस तरीके से सरकार ने एक साजिश रचकर गुना दाखिल किया था सेक्शन 354 का, उसमें जो जमानत मिली है, तो हम सभी एनसीपी कार्यकर्ताओं को उस चीज की बहुत खुशी है। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि एक योद्धा होता है, जिस योद्धे को कभी हराया नहीं जा सकता, तो वो योद्धा जो रहता है उसको बदनाम करके हराया जा सकता है। और यही साजिश तत्कालीन गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र सरकार कर रही है, क्योंकि अवार्ड साहब के जो काम है मुमरा कलवा मतदार संघ में और महाराष्ट्र के और भी जगहों के ऊपर, वो काम को कोई जवाब नहीं है। जिस तरीके से मुमरा कलवा विधानसभा का लगातार नेतृत्व अवार्ड साहब कर रहे हैं, उससे अपक्ष जो है तिल मिलाया उठा है और उनको बदनाम करने के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक एनसीपी कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं कि आप चाहे अवार्ड साहब को कितना भी बदनाम करें, कितने भी झूठे एफआईआर उनके ऊपर दाखिल करो, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। और अवार्ड साहब जो ये एक ऐसे योद्धा है, वो फिर उभरेंगे, फिर लड़ेंगे। पूरी महाराष्ट्र एनसीपी उनके साथ में है। आज भी अवार्ड साहब के समर्थन में पुणे से हमारे पुणे की जो शहर अध्यक्ष है रूपाली ठोंबरे, बड़ी संख्या में महिलाओं को लेके मंत्रालय को उन्होंने घेराव किया था। और भी महाराष्ट्र से सभी कार्यकर्ता उनके साथ में है। कल्याण ग्रामीण की हमारी टीम ने उस दिन आंदोलन किया था। वर्तक नगर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग पहुंच गए थे। हम लोग जो है पूरे कार्यकर्ता अवार्ड साहब के सब साथ में है। तो एनसीपी की एक जो पूरी ताकत है उनके साथ में है। तो ऐसे कितने भी झूठे गुना दाखिल उनके ऊपर हो जाते हैं, तो उनसे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है वो जो वीडियोस था सीएम साहब के ओपनिंग में, जो वीडियोस था पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। छोटा बच्चा भी उसको बोल सकते हैं कि ये सोची समझी हुई साजिश है। जिस तरीके से वो लेडी का वहां पर आना और चारों तरफ कैमरे में शूट हो जाना, और उसके बाद में लगातार आधा एक घंटा में मुमरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल होना, फिर सीएम साहब को मिलने के लिए राजन केने के हाउस पर वो लेडी का जाना, ये सब सोची समझी हुई साजिश है। अवार्ड साहब को फंसाने की साजिश ये लोग कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एज अ कार्यकर्ता हम लोग को अवार्ड साहब के ऊपर बहुत नाज है, और हम लोग को अवार्ड साहब के ऊपर भी प्राउड है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो अभी फिल्म बनाई गई थी हर हर महादेव, उसमें गलत तरीके से इतिहास दोहराया जा रहा था। और वो इतिहास प्रेमी होने के वजह से अवार्ड साहब ने उसका विरोध किया था, तो भी उनके ऊपर गुना दाखिल किया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास दिखाने वालों के खिलाफ अवार्ड साहब का वो आंदोलन था। अवार्ड साहब का वो जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर बंद की थी, वो इनकी कोशिश यही थी उस टाइम पे कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसा इतिहास पूरे महाराष्ट्र को न दिखाया जाए। और वो मैटर में अगर उनके ऊपर गुना दाखिल होता है, तो हम एज अ कार्यकर्ता हमको बहुत प्राउड फील होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जो उन्होंने अपने आप पर गुना दाखिल करके लिया है, हमको एज अ कार्यकर्ता बहुत नाज है। और आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अवार्ड साहब इतिहास प्रेमी है, और उनकी थिंकिंग लेवल और बाकी के लोगों की थिंकिंग लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। तो अवार्ड साहब के पीछे हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे। और ये सब जो मैटर हुआ है और उनके ऊपर जिस तरीके से गलत एफआईआर दाखिल हुआ है, उसका 14 गांव अध्यक्ष के नाते हम लोग निषेध करते हैं। जीवन भाई, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राजन खेनी को लेकर। राजन खेनी ने इस आरोप को लेकर सीधा सीधा नकारा है कि इस तरह का मैं ट्रेजेडी नहीं वापरता हूं, ना अवार्ड साहब के खिलाफ जाता हूं। पर लोगों का आज भी यही सवाल है कि काफी उसमें राजन खेनी का नाम आता है कि उन्होंने एमएलए साहब को हटाओ, मुझे एमएलए बनाओ। इस बारे में भी उन्होंने क्लियर किया था, उस बारे में क्या बोलोगे? देखो, अभी वो राजन केने साहब का क्या मैटर था वो तो हमको पूरी तरीके से मालूमात नहीं है।
ये तो लोग बता रहे हैं कि वो लेडी और राजन केने साहब के घर पे आई थी एफआर दाखिल होने के बाद में, और राजन केने साहब ने स्टेटमेंट कुछ दिया था कि ये एमएलए को हटाओ और मेरे को एमएलए बनाओ। तो वो अगर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि राजन केने साहब के ऊपर बहुत भरोसा किया था अवार्ड साहब ने, हर पल उनके साथ दिया है अवार्ड साहब ने। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि मतलब ऐसे टाइम के ऊपर अगर आप अवार्ड साहब के बारे में कुछ बोलते हो तो वो गलत है। देखो, हम लोग तो अवार्ड साहब के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे, और मुमरा कलवा में गुट बिट का कोई बात नहीं है। जो भी गुट है वो अवार्ड साहब का ही गट है। अवार्ड साहब आज राजीनामा भी देते हैं तो कल वही आमदार चुन के आने वाले हैं। मुमरा कलवा में जो काम किया है उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं है, और राजन दादा केने साहब ने अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया है तो बहुत गलत है, और उसका हमको खेद भी है कि राजन दादा से हम लोग को ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि वो अवार्ड साहब के बारे में ऐसा कुछ स्टेटमेंट करेंगे।